अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार सी है। हम बनाने लगे हैं बादामी आलू गोभी। तो इसके लिए मैंने एक बॉल में नीम गर्म पानी लिया है और उसमें थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ी सी हल्दी डाल के मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि हम सबसे पहले गोभी को यहाँ पे भिगो के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। पानी नीम गर्म होना चाहिए, ठंडे पानी में ना कीजिएगा। और गोभी यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ की काट ली है, बिल्कुल बारीक बारीक नहीं काटा और ना ही मैंने बड़े साइज़ की काटी है। मैंने मीडियम साइज़ की गोभी काट ली है। तो गोभी को पानी में भिगोना क्यों ज़रूरी है, तो वो मैं भी आपको बताती हूँ। गोभी जो होती है, ये देखिए, एक उसका इस तरह से पीस लें और इसके अगर आप गौर करेंगे ना, ये छोटे-छोटे से, ये देखिए, ये वाले, यहाँ ये छोटे-छोटे से सुराख है जिसमें हमें लगता है कि कचरा हो सकता है। तो अगर हम एक-एक इस तरह से करके इसे खोल देंगे तो वो बिल्कुल ही चूरा हो जाएगी और वो मज़े की नहीं बनती। इसीलिए पानी में डाल के 15 से 20 मिनट के लिए हम रख देंगे। तो गोभी को मैंने रख दिया है, अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो पैन में मैंने ऑयल डाला है आधा कप। ऑयल को हल्का सा गर्म करके साथ ही इसमें डाल दिया है सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच। अब ज़ीरे को भी हम हल्का सा ही कुक करेंगे, उसके बाद हम डाल देंगे प्याज। तो 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए थे और चॉप कर लिया है और प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे। डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा ही ब्राउन करेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे कुटा हुआ लहसुन अदरक। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज यहाँ पे डाल रही हूँ कुटा हुआ लहसुन अदरक। गोभी में लहसुन अदरक थोड़ा ज़्यादा ही डालें, तो इसलिए मैंने 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक के डाल रही हूँ। तो गोभी में थोड़ा ज़्यादा डाला करें, क्योंकि गोभी जो है वो थोड़ी बादी होती है। लहसुन अदरक अगर ज़्यादा डालेंगे तो उससे इसका बादीपन ख़त्म होता है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो गोभी खाते हैं तो उनको गैस का बहुत प्रॉब्लम होता है। इसीलिए लहसुन अदरक उसमें ज़्यादा डाल लिया करें। जो भी कोई बादी सब्ज़ी हो, जैसे आलू और गोभी दोनों ही ये ऐसे हैं, इसीलिए मैंने ज़्यादा लहसुन अदरक डाल दिया और गोभी कूट के। जब लहसुन अदरक भी ब्राउन हो जाए तो उसके बाद मसाले डाल देने हैं। तो 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है, आधा चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, आधा चम्मच ही हल्दी डाली है और 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। हल्दी भी थोड़ी सी ज़्यादा ही डालिएगा आलू गोभी में। और थोड़ा सा पानी डाल के अब मसालों को हम भून लेंगे। तो मसालों को अच्छी तरह से भूनना है, जिसके लिए 2 से 3 बार पानी डाल लीजिएगा। तो जैसे ही मसाले भुने जाएँ उसके बाद इसमें डाल देनी है हरी मिर्चें। मसाले को भूनते वक्त जब हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे तो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है। हरी मिर्चों में अपना एक तीखापन होता है, वो इसमें शामिल हो जाता है, जिससे बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनती है। तो मिर्चों को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो मैंने 4 टमाटर ले लिए थे और उन्हें काट लिया है और वो डाल दिए हैं। अब टमाटरों को भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, उस वक्त तक हम टमाटरों को भून लेंगे जब तक कि ये बिल्कुल मैश ना हो जाए। तब तक हम बादाम का पेस्ट बना लेते हैं। तो ये हैं 10 से 12 बादाम, जिन्हें मैंने भिगो के इनके छिलके उतार दिए थे और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। पानी डाल के फिर मैंने इसका पेस्ट बना लिया। तो जब टमाटर मैश हो जाए उस वक्त बादाम का पेस्ट डाल देना है। अब इसे मिक्स करना है। इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे आप शाही आलू गोभी खा रहे हैं। तो बादाम का पेस्ट डालने के बाद मज़ीद इसे 2 से 3 मिनट तक और भून लेना है और उसके बाद हम डाल देंगे गोभी। तो गोभी को मैंने पानी निकाल दिया था और अब इसमें मैंने डाल दिया। अब गोभी को हम फ्राई करेंगे। अब हम साथ ही इसमें आलू फ़िलहाल नहीं डालेंगे, पहले गोभी को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, क्योंकि गोभी भी पानी छोड़ती है। तो फ्लेम यहाँ मीडियम टू हाई कर दिया है मैंने और इस पे 2 से 3 मिनट तक गोभी की मैं भुनाई कर लूँगी। तो जब गोभी की भुनाई हो जाएगी उसके बाद मैं इसमें आलू डाल दूँगी। क्योंकि गोभी में पानी होता है इसलिए मैं उसे थोड़ा सा भून रही हूँ। तो जैसे ही वो पानी थोड़ा सा ड्राई होगा उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे आलू। तो आलूओं को मैंने छोटा-छोटा क्यूब्स में काटा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 5 से 6 आलू। अब इसे मिक्स करेंगे और आलूओं की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अगर आपको कम आलू खाने हों तो कम रख लें, ज़्यादा डालने हों तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसे हम मिक्स करेंगे, थोड़ा सा आलूओं की भी भुनाई कर लेंगे। तो जैसे ही आलू भी भुने जाएंगे 1 से 2 मिनट, उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ताकि आलू और गोभी दोनों अच्छी तरह से पक जाएं। तो ये देखिए, इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है, दोनों ही अच्छे से भुने जा चुके हैं। क्योंकि इसकी पहचान ये कि जितना भी मसाला था वो सारा आलू और गोभी के ऊपर लग चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो आधा कप पानी मैं डाल रही हूँ, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने अब इसे लो फ्लेम कर देना और लो फ्लेम पे सारी कुकिंग करनी है। इसीलिए मैंने सिर्फ आधा कप पानी ही डाला है। अब इसे मिक्स करूँगी, उसके बाद मैं इसे कवर करके रख दूँगी 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और बीच में चेक ज़रूर करते रहना है, ऐसा ना हो कि लग जाए। और फ्लेम बिल्कुल लो रख देना है और उसी पे गोभी को पकने देना है। तो 20 मिनट हो गए हैं
तो 20 मिनट के बाद आलू और गोभी दोनों ही अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं हरा धनिया और गरम मसाला। अब इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और उसके बाद हम इसे डिश आउट कर देंगे। तो इसके साथ ही गोभी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, ये मैंने डिश आउट कर ली है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।